क्या टाइगर सफारी सच में सेफ होती है या एक छोटी सी गलती आपको मुश्किलों में डाल सकती है? खुली जीप, चारों तरफ घना जंगल और अचानक आपके सामने टाइगर खड़ा हो, क्या टाइगर जीप पर हमला कर सकता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जंगल के अंदर से। रियल फुटेज, रियल स्टोरीज और एक्सपर्ट्स के जरिए हम समझेंगे कि जंगल के ये टाइगर्स इंसान को देखकर क्या सोच रहे होते हैं। क्या वो हमें थ्रेट समझते हैं या सिर्फ एक और गेस्ट? जंगल में हर साउंड का मतलब होता है, हर आवाज का मतलब होता है, एक डियर की कॉल का मतलब होता है, एक लंगूर की चीख का मतलब होता है और कभी कभी एक साइलेंस, एक शांति भी होती है। जब टाइगर पास होता है जंगल चुप हो जाता है, पर क्या इस चुप के बाद कभी तूफान आता है? मैं भरत कपूर और आज ओपन टू एक्सप्लोर के इस एपिसोड में आपको ले चलता हूँ उन्हीं रास्तों पर जहाँ हम टाइगर को करीब से देखा, इतना करीब से कि सांस भी रुक गई, पर टाइगर ने कुछ नहीं किया। क्यों? चलिए शुरू करते हैं खौफ के एक पल से और उस जंगल की एक कहानी से जहां टाइगर और टूरिस्ट आमने सामने आए। क्या हुआ उस वक्त? क्या टाइगर ने अटैक किया? पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एंड तक आप समझ जाएंगे क्या टाइगर सफारी सच में सेफ है या एक भ्रम है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप सफारी पे जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जंगल में हमेशा एक रूल होता है, आप जंगल का हिस्सा बनते हो या जंगल आपको अपना शिकार बना देता है। आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि टाइगर आपको इग्नोर करेगा या रिएक्ट करेगा। तो शुरू करते हैं ये सफर जंगल के उस हिस्से से जहां इंसान और टाइगर की मुलाकात होती है, बिना किसी पिंजरे के, बिना किसी शीशे के, सिर्फ एक खुली जीप और आंखों का आमना सामना। सबसे पहला एनकाउंटर रणथंभौर में। सफारी के दौरान एक टाइगर रास्ते पर आता हुआ दिखा। जब हमारी जीप रुकी, टाइगर ने सीधा आंखों में देखा। वो मोमेंट आज भी याद है। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में, ऐसे लगा कुछ सेकंड्स के लिए वक्त रुक गया हो। फिर वो आराम से हमारी जीप के इतने पास से गुजरा, बिना किसी रिएक्शन के, ना गुस्सा ना डर, सिर्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कह रहा हो मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं करोगे। उस वक्त समझ आया टाइगर अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक उसे खतरा फील नहीं होता वो कुछ नहीं करता। ये एनकाउंटर है दुधवा नेशनल पार्क के गहरे जंगल में। एक नाम सबसे अलग था, गब्बर। जब पहली बार हमारी मुलाकात गब्बर से हुई, पूरा जंगल एकदम चुप था, ना कोई आवाज ना कोई हरकत, सिर्फ गब्बर के कदमों की हल्की सी गूंज। और फिर वो मोमेंट आया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। गब्बर ने सीधा हमारी तरफ हेड ऑन वॉक किया, बिना किसी हेजिटेशन के, जैसे कह रहा हो ये मेरा रास्ता है और तुम बस एक मुसाफिर हो। उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था ना कोई डर, सिर्फ एक शांत कॉन्फिडेंस। हर कदम में एक किंग का एटीट्यूड था। वो हमारी जीप के बिल्कुल पास से आया, कुछ सेकंड के लिए हमें देखा और फिर बस अपनी टेरिटरी मार्क करने लगा। पहले एक पेड़ के पास सेंट मार्किंग करके अपनी प्रेजेंस दिखाई। ये सब करते वक्त उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, ना हमला करने की नीयत ना डिस्टरबेंस, सिर्फ अपने जंगल का मालिक अपना डेली का काम कर रहा था। गब्बर का ये बिहेवियर बताता है कि टाइगर्स जब अपने स्पेस में कंफर्टेबल फील करते हैं तब वो इंसानों को इग्नोर कर देते हैं। वो एनकाउंटर मेरी जिंदगी के उन लम्हों में से एक था जब मैंने टाइगर की असली डिग्निटी को समझा। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 100 सफारीज कर ली होंगी। लॉन्ग एज आप अगर रूल फॉलो करते हैं, आप थोड़ा केयरफुल रहते हैं तो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट आप अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हिस्ट्री भी उठा के आप देखोगे तो ऐसा नहीं हुआ कि टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ हो जो कि जिप्सी में बैठा हुआ हो। जब भी अटैक होता है तो यूजुअली होता है लेबरर्स पे या गार्ड्स पे जो कि पैदल चल रहे होते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप जिप्सी पे बैठे हुए हैं और कोई टाइगर ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। तीसरा केस जिम कॉर्बेट का, पार वाली टाइग्रेस। हमारी जीप जंगल के एक कम चौड़ाई वाले रास्ते पर थी। अचानक देखा कि टाइग्रेस एक साइड में बैठी थी। बस देखते रहे। कुछ देर बाद वो उठकर सीधा हमारी जीप के सामने से गुजरी, बिल्कुल पास से, और फिर जंगल की झाड़ियों में चली गई। अगला एनकाउंटर था जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में। वहाँ एक फीमेल टाइग्रेस मिली, पेड़ वाली। उस दिन जंगल शांत था और हम उस मोमेंट तक नहीं समझे कि वो सामने खड़ी है। ना कोई आवाज ना कोई मूवमेंट, बिल्कुल शांत। पेड़ वाली टाइग्रेस जीप के बिल्कुल सामने खड़ी थी और कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया, बस आंखों से देखकर इग्नोर कर दिया और फिर जंगल की तरफ चली गई। उस एनकाउंटर में जो शांति थी मैं वो कभी भूल नहीं सकता। एक टाइग्रेस जो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने चूज किया इग्नोर करने का। इसलिए अपने बिहेवियर का जंगल में ध्यान रखना। एक और एनकाउंटर दुधवा नेशनल पार्क में, एक खूबसूरत ग्रेसफुल टाइग्रेस के साथ जिसका नाम था सीजर। एक दिन सफारी के दौरान रास्ता बिल्कुल सुनसान था और तब हमने देखा एक टाइग्रेस रोड के बीच में बैठी हुई थी, बिल्कुल आराम से, जैसे जंगल का एक हिस्सा ही हो। वो सीजर थी, एक काम कंपोज्ड टाइग्रेस। हमारी जीप रुक गई, ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया और हम सब सिर्फ उसे देखते रहे, एक खामोशी में। थोड़ी देर बाद वो उठी और फिर हमारी जीप के आगे चलने लगी, बिल्कुल शांत चाल में, ना भागी ना दौड़ी, सिर्फ एक शांत ग्रेसफुल वॉक। ये मोमेंट मुझे एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझा गया। जंगल में जब आप एनिमल की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके स्पेस का ध्यान रखते हैं, तो एनिमल्स भी आपको जंगल का एक हिस्सा मान लेते हैं। दोस्तों, ये सब इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि जंगल का एक सिंपल रूल है, रिस्पेक्ट द एनिमल एंड दे विल रिस्पेक्ट यू। लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है।
हाँ, तो आज का क्वेश्चन ये है कि लोग ये पूछते हैं सफारी में कि टाइगर जिप्सी पे हमला क्यों नहीं करता। उसने बचपन से ही गाड़ियाँ, हमारी सफारी गाड़ियाँ जो होती है हमारी जिप्सी, वो देखी होती है, तो इसलिए वो हमला भी नहीं करता गाड़ियों पर। ये सोचता है कि गाड़ी को भी ऐसा ही अपना ही सर्वाइव, जैसे और एनिमल सर्वाइव करते हैं इस तरह से ये जिप्सिया भी, उसको भी यही सोचता है कि ये भी हमारा ही पार्ट्स का एक हिस्सा है। तो इनको देख के वो यूज्ड टू हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे से भी निकल जाता है, कई बार पीछे से भी निकल जाता है। टाइगर के बिहेवियर को समझना जरूरी है। अगर वो टेल हिला रहा है, पूंछ हिला रहा है, कान पीछे हैं, तो वो अलर्ट मोड में है। ऐसे वक्त में थोड़ी दूरी बनाए रखें, नहीं तो रिस्की हो सकता है। सफारी के दौरान टाइगर्स जीप को पहचान लेते हैं, उसके इंजन के साउंड से, उसकी आवाज़ से। जंगल में सर्वाइवल टाइगर का इंस्टिंक्ट है। अगर आप उसके वर्ल्ड में, उसकी दुनिया में जा रहे हो, उसके रूल्स तो आपको फॉलो करने ही चाहिए। आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, टाइगर अटैक कर सकता है लेकिन मोस्टली नहीं करता। जब तक आप जंगल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, टाइगर आपको हार्म नहीं करेगा। तो जब भी आप सफारी पर जाएं, थ्रिल ज़रूर लें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। जंगल का असली मज़ा उसी में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका सबसे थ्रिलिंग सफारी मोमेंट, और चैनल ओपन टू एक्सप्लोर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भरत कपूर मिलता हूँ आपको अगले जंगल के सफ़र में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।